नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे मैखाने में। और जब इंटरव्यू से पहले 2 माह पहले मेरा और इंटरव्यू था, पैनल इंटरव्यू PMS का, तो डेट वॉज डिजास्टर्स। और आई वॉज फीलिंग कि शायद मैं वो जो मुझे अच्छे इंटरव्यू देने की आदत थी वो शायद थिंक हो गई है। तो एक मेहरबान उन्होंने मुझे बताया सर तैमूर बुखारी का कि इनसे जाके आप मिलें तो शायद कुछ शिफा हो। तो ये मरीज़ जब पहुंचा तो घबराया हुआ था और मुझे आज भी पहली मुलाकात याद है, सर को भी याद होगी। तो मैंने उनसे कहा कि सर मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ PMS का। तो मुझे उन्होंने पूछा कि आपके ऑप्शनल्स क्या, मैंने बताए। तो उन्होंने कहा कि इफ़ यू कुड कम टू मी डेली, मेरे पास अब 1 माह था, कम टू मी डेली, द इंटरव्यू विल टेक नाउ ऑफ सी से द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। और ऐसा ही हुआ। तो ये सफ़र लंबा होता है, कभी भी कुछ जल्दी नहीं मिलता। हाली ने कहा था कि एक उम्र चाहिए कि गवारा हो नैशे इश्क, रखी है आज लज्जत ज़ख्मे जिगर कहाँ। तो वक्त लगता है, लेकिन अगर आपका किबला दुरुस्त हो तो ज़रूर आपको उसका फल मिलता है। ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रिपरेशंस वो कहते थे कि तुम टॉप 10 में हो, टॉप 10 में हो, और मैं हंसती होती थी सर पे कि सर मतलब आप ये क्या बात कर रहे हैं। और लास्ट टाइम जब मैं इनसे मिली तो इंटरव्यू था मेरा 30 मार्च को, तो उससे 2 दिन पहले मैं सर के पास गई प्रेफरेंस लिस्ट के लिए। तो मैंने कहा सर इस टाइम आप मुझे लिख के नहीं दे रहे। तो कहते हैं नहीं, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट अपनी लिखी, तो इन्होंने मार्क किया पैस के सामने, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सामने। तो मैंने कहा सर ये तो आप कह रहे हैं ना, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो तो फिर क्या होगा। तो फिर इन्होंने एक और टिक लगाया पैस के आगे कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ तो तब भी पैस ही होगा। एंड ही वॉज एक्चुअली वेरी राइट। जब रिजल्ट आया तो आई गॉट 10th पोजिशन इन CSS 2020। बट ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन मैंने सर से ही तैयारी की है। एंड एक्चुअली सर एक्सप्लेन्ड द nitty-gritties of interview preparation. He told me कि किस तरीके से इंटरव्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिटन। बिकॉज अगर हम इंटरव्यू की बात करें सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर नॉलेज, इट्स अबाउट द पर्सनैलिटी असेसमेंट। सो बहुत ज़्यादा रिगोरस इंटरव्यूज़ के बाद आई वॉज इन द पोजिशन टू परफॉर्म बेटर. One thing which I want to share with all of you is that guidance is all the more necessary. और सिर्फ गाइडेंस ले लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट all of the guidance that is provided to you all. 2021, November 2021, I came here for my interview prep and he started asking me token questions and I wasn't able to answer them. So he said कि आपने तैयारी नहीं की थी. I said सर की थी. So he said कि no, that wasn't the right direction. So he helped me wade through this process quite smoothly and I managed to get a location twice. So thank you so much sir. मुझे एक सिंसियर फ्रेंड की एक सिंसियर एडवाइस याद आई कि घूम फिर के सारी विंडो शॉपिंग करके रीड राइट सर तैमूर के पास जाओगी तो टाइम वेस्ट मत करो, गो स्ट्रेट टू हिम. एंड आई वेंट टू हिम और जाते ही सर ने बोला कि बैठ जाओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो डे 1 से मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई. आप इंटरनेट पे सुनते होंगे कि ही इज़ द इंटरव्यू गुरु, वो इंटरव्यू गुरु हैं. But for me, this man is the interview guru. I alhamdulillah secured 190 marks in interview. So, sir, thank you so much. I am forever indebted to you for your constant support and thank you to Read Right family. That's all from me. लास्ट ईयर अटैम्प्ट था एंड इट वाज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी. उसको मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर तो कर लिया था, मेरा रिटन पास हो चुका था. अब उसके बाद मुझे ठीक तरह से पता नहीं था कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है. और अनफॉर्चुनेटली इस बार हम कराची वालों का, सिंध वालों का शेड्यूल भी पहले आ गया था और मेरा 2 मार्च को इंटरव्यू था एंड मेरा जनवरी में ही साइकोलॉजिकल था. तो वन ऑफ माई सीनियर्स गाइडेड मी कि मुझे सर तैमूर के पास जाना चाहिए. और सिर्फ 3 दिन थे मेरे साइकोलॉजिकल में, सिर्फ सर ने मेरे 2 मॉक लिए साइकोलॉजिकल के. एंड मैं हैरान हुई कि जो सर ने क्वेश्चंस पूछे, पैनल ने, साइकोलॉजिस्ट ने वही पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम एंड हैव यू एवर नोटिस द इम्पैक्ट ऑफ योर नेम ऑन योर पर्सनैलिटी.
जैसे ही सवालों ने पूछा तो मेरी जो स्टार्टिंग थी इंटरव्यू की साइकोलॉजिकल की वो बहुत अच्छे तरीके से हो गई। उसके बाद मैंने पूरा वीक सर तैमूर को अपने मॉक इंटरव्यूज दिए और सर का यही कहना होता था कि आपकी एलोकेशन जो है वो बिल्कुल जो है इंश्योर्ड है और पक्की एलोकेशन आपकी हो जाएगी। सर मेरे ख्याल में आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और आपने बड़ी मेहनत भी की है। इंटरव्यू की तो आपकी स्पेशलिटी है ना, ये तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। I came to Sir Taimur for my preparation of interview और I still remember कि मैं छोटी छोटी चीज़ के लिए सर के पास जाती थी। तो इंटरव्यू के लिए मैं बहुत कंफ्यूज थी। रिटन मैंने जितना एंजॉय किया था, इंटरव्यू में मैं उतना ज़्यादा कंफ्यूज, और उसमें फिर मेरा अगर जो सिंगल एक मेंटोर अगर कोई रहते तो दैट वाज सर तैमूर। इंटरव्यू का जो हमारी इस दफ़ा जो एवरेज यहाँ पे रही है वो 110, 135, 125, तो उस लिहाज से जो सर के स्टूडेंट्स थे दे वर वेरी better in a very better position. When we talk about our journey of CSS, मुझे याद है मेरी क्योंकि रिटन की सेल्फ प्रिपरेशन थी तो इंटरव्यू के लिए मेरे पास कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी एंड आई हर्ड ऑफ सर तैमूर एंड मैं उनके पास गई एंड मेरा फर्स्ट डे इंटरव्यू था एंड आई वॉज वेरी मच एंशियस और मैं पैनिक कर रही थी कि मेरा बस 15-20 दिन बाद इंटरव्यू है, मैं क्या करूँगी। एंड उन्होंने मुझे इतना पर्सनलाइज्ड अटेंशन दी, 1-to-1 मॉक्स मेरे लिए एंड उन्होंने वो कॉन्फिडेंस और वो तमाम वो इतना मुझे ग्रिल करते थे कि आपको पैनल के सामने जब पैनल ग्रिल करेगा ना तो आपको वो नॉर्मल लगना चाहिए और आप उसमें से ऐसे गुजर जाएं जैसे मलाई में से बंदा बाल निकाल देता है। तो थैंक यू सो मच सर, इट वाज ऑल योर एफर्ट। रोज़ाना मैं इंटरव्यू देता था, सर रोज़ाना ग्रिलिंग करते थे कि यार कि तू यहाँ से ना कुंदन बन के निकलेगा। और जब मैं मेरा आखिरी इंटरव्यू सर के साथ मैंने मॉक इंटरव्यू दिया कि सर ने कहा था आई एम एक्सपेक्टिंग यू इन सिंगल डिजिट। मेरी बात है तो इंटरव्यू नहीं, रिटन नहीं, मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो भी सर को मैं वो करती हूँ। मैं सर तैमूर के पास इंटरव्यू के लिए आई थी और सर ने हमारे डेली बेसिस पे इतने ज़्यादा मॉक्स कंडक्ट किए कि जिस दिन हम लोग आए थे और जब इंटरव्यू के लिए गए तो देयर वाज अ मैसिव डिफरेंस और वाकई रीड राइट के स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग आउट। सर की सबसे अच्छी बात यह है कि सर को साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसकी वजह से मेरे अंदर काफ़ी सेल्फ अवेयरनेस आई है। मैं जब भी सर से बात करती थी तो आई यूज़ टू शेक और मुझे ऐसा लग रहा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन आई वाज एक्चुअली शेकिंग। तो सर मुझे हमेशा कहते थे कि यू आर शेकिंग। और इस तरह की सेल्फ अवेयरनेस और आगे जिस तरह स्टेप्स बढ़ते गए उससे मुझे पता चला कि मेरे अंदर बहुत सारी अभी खामियां हैं जिनको मुझे दूर करना है और उसको अंडरस्टैंड करके ही मैं इंटरव्यू में पास हो सकी। And so I owe all my credit to Sir Taimur Bukhari. There were many times in my CSS journey जब मुझे लगता था कि अब बहुत हो गया है, now it's enough and I don't need study anymore. But he was the one who kept saying no and kept asking me to refine myself, to make myself better and better. And thank you sir for having faith in me and thank you to all my fellows too for being a constant support. I wish you good luck in all the future endeavors of life. Thank you.